तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी का इस बार यूपी टेट या फिर जो सीटेट की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और क्योंकि ये गलतियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट, शायद आप जो वीडियो सुन रहे हैं आप भी ये गलती कर रहे होंगे या फिर आप इस गलती को फिर से दोहरा रहे होंगे। और ये गलतियाँ इतनी भयानक है, इतनी ज़्यादा ही आपके लिए नुकसानदायक है कि यदि आप इन 3 गलतियाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में किसी भी स्टूडेंट लाइफ में कोई भी स्टूडेंट इसको अपने जीवन में अगर अमल कर रहा है तो निश्चित ही वो कभी भी छोटी से छोटी भी नौकरी नहीं पा सकेगा। वो फेल ज़रूर होगा, चाहे 1 या 2 नंबर से ही, यदि वो इन 3 गलतियों को दोहरा रहा है। और यदि आप यूपी टेट का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर यदि आप इन 3 गलतियों को दोहरा रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल भी इस यूपी टेट का जो सपना है आप बिल्कुल भी इसे भूल जाइए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट ना करिए, आप बिल्कुल भी अभी तैयारी छोड़ दीजिए और बिल्कुल जो आप पहले करते आए हैं मज़े मस्ती या जो धंधा वगैरह करते हैं, आप बिल्कुल भी उसी धंधे में लग जाइए। क्योंकि बिल्कुल भी यदि आप इन 3 गलतियों को दोहरा रहे हैं तो बिल्कुल भी इस बार भी आपका यूपी टेट या सीटेट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए जानेंगे वो क्या है गलतियाँ और उन गलतियों से कैसे बचा जाए। और यदि आप वो गलती कर रहे हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आज ही उन गलतियों को छोड़ें। और आइए चलते शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो साथियों, क्या हुए 3 बड़ी गलतियाँ, आइए जानते हैं। तो जो 3 बड़ी गलतियाँ आज की हैं, ये जो 3 बड़ी मैंने गलतियाँ बताया, पहला है कि लक्ष्य फिक्स ना होना, लक्ष्य का फिक्स ना होना। अब बोलेंगे आज सर इसमें आप कौन सी बहुत नई बात बताए। देखिए ये बिल्कुल भी नई बात नहीं है। आपके आस पड़ोस, आपके घर, आपके पिताजी, आपके भैया बहन भी यही बोलते होंगे। तो ये कोई बहुत ही बड़ी नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही सरल और बहुत ही सीधी बात है। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल भी अपने जीवन में इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ले रहे होंगे। आज भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वह इस हिसाब से यूपी टेट या सीटेट तैयारी कर रहे हैं कि चलिए मैं 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और इन तीनों में से 3 एग्ज़ाम की साथ में तैयारी करते हैं तो उसी में एक यूपी टेट को भी जोड़ देते हैं कि चलो यूपी टेट का भी सिम जोड़ देता हूं। यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, आप इतना इस समय कंपटीशन, इतनी इस समय प्रतियोगिता है, क्योंकि अब साहब इस बार क्या होगा कि यूपी टेट का नंबर भी जुड़ेगा और यदि नंबर जुड़ गया तो समझ यूपी टेट में, सुपर टेट में आप यूपी टेट भले ही पास हो जाए, लेकिन सुपर टेट में फिर आप जब लास्ट मेरिट बनेगा तो उसमें आप जरूर छांट दिए जाओगे। तो ये जो सुपर टेट की मेहनत के लिए आप समय बर्बाद करेंगे, तो इससे अच्छा है कि अभी से ही होश में आ जाए। तो ये क्या है लक्ष्य फिक्स न होना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यही बात है कि यदि आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का आने वाली है उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं, साथ में और कई एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके में भी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल भी इस बार आपका यूपी टेट में आपको जो है, देखिए पहले तो आपको ये जो लक्ष्य है आपका है, ये बिल्कुल भी साफ साफ दिखना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। यदि आप ज़्यादा लालच में पड़े होंगे, तो यदि आप ये सोच रहे होंगे कि अभी पता नहीं यूपी टेट कब आएगा, सुपर टेट कब आएगा और तब तक मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लेता हूँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप यही कर रहे हैं। इसमें से जितने भी सुन रहे हैं आप भाई, उसमें से कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो कई साल से एग्जाम में या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। वे इसी यही उनकी कमी होती है जो हर बार गवर्नमेंट जॉब में क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में इतना लालच होता है या मन में इतना ज़्यादा जल्दबाजी होता है कि जल्दी से 1 महीना के ही अंदर सोचते हैं कि उनकी कोई नौकरी लग जाए। तो साहब 1 महीना के अंदर नौकरी लगने के चक्कर में आपने क्या देखा कि आपका 5 साल हो गया, 4 साल हो गया और आप तक एक छोटी सी भी नौकरी आप नहीं ले पा रहे हैं। कमी क्या है? क्योंकि आप जो है एक लक्ष्य पे अपना जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका कोई एक टारगेट फिक्स नहीं कर रहे हैं कि मुझे केवल और केवल टीचर बनना है, मुझे केवल और केवल पुलिस का क्वालिफाई करना है, मुझे केवल केवल एसआई क्वालिफाई करना है, मुझे केवल केवल एएलपी का क्वालिफाई करना है। आप जो है पहले तो एक अपना टारगेट बनाइए। यदि आप इसमें यूपी टेट की तैयारी करें तो बिल्कुल ही आप जो है यूपी टेट का ही मूड हमेशा मन में बनाए रखें, उसी की क्लासेस देखें, उसी के नोट्स रिवीजन करें, उसी के टीचर्स को देखें। ये नहीं कि 2 घंटा, ये 1 घंटा या आधा घंटा इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल अभी से आप जो यूपी टेट का जो सपना है आप भूल जाइए। आप उसका फॉर्म भी मत भरिए, पैसा फालतू उसका भी बर्बाद होगा। क्योंकि आप जब तक एक लक्ष्य फिक्स नहीं होगा, आपका एक टारगेट फिक्स नहीं होगा, आपका यूपी टेट में अच्छे नंबर लाना तो बिल्कुल ही असंभव है।
जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि आज भी ऐसे कई बच्चे होंगे कि आज भी यूट्यूब जब खोलते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करते हैं वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे खोल लिए तो कभी एक सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट उस चैनल से पढ़ते हैं 10 मिनट, एक सब्जेक्ट उस चैनल से 10 मिनट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट उस चैनल से 10 मिनट, तो 1000 चैनल 1000 टीचर पकड़े हुए हैं। तो बच्चा ऐसे से आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद हो रहा है आपका। ऐसा समय अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए, आप अभी से लिख लीजिए कि आपका बिल्कुल भी आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करोगे। आप इस तरीके से अगर कूद कूद कर उछल उछल कर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इस चैनल, आप कोई भी एक चैनल को बेस बना लीजिए। कोई भी कई चैनल हैं, आप किसी भी चैनल को बेस बना लीजिए और उसके ऐसे चैनल को बेस बनाइए जिसमें सभी सब्जेक्ट को कराया जा रहा हो और 10-10 5-5 मिनट नहीं बल्कि 45-45 मिनट क्लास वाइज, क्लास 1 क्लास 2 वाइज, जैसे पूरे चैप्टर वाइज क्लास चल रहा हो, ऐसे चैनल को पकड़ लीजिए। उसके प्लेलिस्ट में जाइए, उसके क्लास को खरीद लीजिए अगर हो सके, नहीं हो रहा तो उसके फ्री क्लासेस जो हो, और उसको बाकायदा क्लास 1 क्लास 2 उन्हीं 3 से 4 टीचरों का आप रोज़ क्लास देखिए, रोज़ उन्हीं से पढ़े। 1000 टीचर को देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी टीचर एक ही जैसे पढ़ाते हैं, थोड़े बहुत अंतर होते हैं। तो यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे उछल उछल कर, कुछ बच्चे तो जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं बड़े बड़े शहरों में तो यही करते हैं कि 10 दिन उस कोचिंग में, फिर 10 दिन उस कोचिंग में, 10 दिन उस कोचिंग में, तो उछल कूद कर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका समय बिल्कुल भी 60 से 65 दिन बचा है यूपी टेट में। और ऐसे उछल उछल कूद कूद कर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये 60 दिन खत्म भी हो जाएगा और आपका उछलने कूदने से आपका जो है ना नंबर आपको मिलेगा, ना आप जो है एग्जाम में पास ही कर पाएंगे। जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, तो पहला लक्ष्य अपना फिक्स करिए कि हमको क्या करना है, यूपी टेट निकालना है या किसी और को निकालना है। अगर यूपी टेट निकालना है तो केवल और केवल यूपी टेट, पहला आप लक्ष्य फिक्स करिए, हमको यूपी टेट पे ही फोकस करना है। दूसरी बात, यदि आपको लग रहा है कि इस बिल्कुल इससे मिलता जुलता कोई एक, जैसे मान लेते हैं मैं सीटेट की बात करूंगा तो सीटेट का सिलेबस बिल्कुल यूपी टेट जैसा है, तो आप सीटेट को फॉलो कर सकते हैं। सीटेट और यूपी टेट दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। लेकिन अन्य कोई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि इसके साथ हो जाएगा तो बहुत ही अंतर होता है, ये जान लीजिए। सब आपको लगता है कि एक ही जैसा होता है लेकिन अंतर बहुत होता है। इसलिए आप जो है केवल अपना पहला एक अपना टारगेट फिक्स करिए। दूसरा, उछल कूद खत्म करिए। यूट्यूब पे 10 चैनल से पढ़ना, आप ही कोई एक चैनल फिक्स करिए, उस चैनल से पढ़ना शुरू करिए और आज से ही पढ़ना शुरू करिए। जो तीसरी सबसे ज़रूरी बात है कि भैया समय बर्बाद करना, आज भी आप वही कर रहे हैं कि आप जो है पढ़ तो रहे हैं, सुबह से बुक लेकर बैठ जाते हैं अपने घर में, अपनी लाइब्रेरी में, लेकिन कर क्या रहे हैं। आप कभी नोट करिए, होश में अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आप जो 10 घंटा कापी लेकर बैठे थे, किताब लेकर बैठे थे, उसमें कितना घंटा पढ़े। आप देखेंगे मुश्किल उसमें 3 या 4 घंटा ही पढ़ाई हो पा रही है, यानी ये 6 घंटा जा कहाँ रहा है। इसका हिसाब करिए कि जो 6 घंटा आपका बीत रहा है, ये बीत कहाँ रहा है, ये कहाँ गायब हो रहा है। इसके बारे में आप ज़रूर अपने आज सोचिएगा। तो आप ये काम करिए, समय बर्बाद करना आज से ही बंद करिए। आप ये देखिए कि ये जो समय आपका जा रहा है, आप किताब लेकर बैठते हो 5 घंटा, पढ़ते हो 1 घंटा, ये 4 घंटा गया कहाँ। ये होश में आकर कभी इसका आकलन करिए, कभी इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए कि 4 घंटा आपका चला कहाँ जा रहा है। आप बैठे तो सुबह 7 बजे से ही 12 बजे तक बैठे, लेकिन आपका अगर देख रहे हैं पढ़े कितना, केवल 1 घंटा के बराबर ही पढ़े, केवल 1 चैप्टर पढ़े। ये जो समय बीत रहा है ये जा कहाँ रहा है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, कि आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, कि आप जो है इधर उधर काम में व्यस्त हैं। आपका ये 4 घंटा 5 घंटा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है। यानी आप समय बर्बाद करें तो समय बर्बाद करना अभी से ही बंद करिए। और एक सबसे बड़ी बात कि और एग्ज़ाम को हल्के में ना लो। ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है भाई साहब, इसको आप सीटेट का एग्ज़ाम है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए कि मेरे भैया का हो गया था तो मेरा भी हो जाएगा, मेरे सर का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। उनका हुआ था क्योंकि वे पढ़े थे, और उनका तब हुआ था जब इसमें कोई नंबर वाली बात नहीं थी। इस बार नंबर जुड़ेगा, तो ऐसा इसको हल्के में ना लीजिए। आपको जो यदि 120 में 120 प्लस नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप भूल जाइएगा, आप सुपर टेट के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि आज गांव में भी पढ़ने वाला बच्चा उतना ही बेस्ट टीचर से पढ़ रहा है ऑनलाइन जितना एक शहर में पढ़ने वाला बच्चा, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए ये तो कि हमारा बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप दिमाग में भी बैठा लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे 6 से 7 घंटा रोज़ पर डे तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिएगा, आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नहीं कि 10 घंटा बुक लेकर बैठे रहने से नहीं होगा। जो 7 घंटा केवल शुद्ध पढ़ाई करेगा उसी का इस बार यूपी टेट में 120 या 125 प्लस नंबर आएगा। तो आप याद रखिए कि लक्ष्य को फिक्स करिए। और ये जो कोचिंग में ऑनलाइन उछल कूद कर रहे हैं, 1000 चैनल्स पढ़ रहे हैं, इसको एक चैनल फिक्स करिए। तीसरा चीज़ कि समय को आप जो है, मैं क्या बताया था
था आपको पिछले वीडियो में कि आप घर पे एक डायरी बना लीजिए, आप रोज़ खुद का हिसाब करिए। आप क्या करें, रोज़ खुद का हिसाब करिए कि आज आपने जो है आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। यदि आप जो फिक्स किए आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो यदि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो इस 1 घंटे को भूलिए मत। अगले दिन 7 घंटा पढ़िए, क्योंकि ये 1 घंटा इसमें एडजस्ट करिए। तो एक घंटा का हिसाब खुद कर लीजिए। हमेशा ज़िंदगी होश में बिताइए, बेहोशी में नहीं कि जितना पढ़ तो रहे हैं और पता चला कि आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाए, 3 घंटा बैठे रहें। तो आप जो खुद पे नज़र बनाएं और एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में न लें। तो अभी से यदि आप टारगेट फिक्स कर लिए और एक कोचिंग कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन फिक्स कर लिए या बुक फिक्स करिए, और यदि आप खुद अभी होश में रख लीजिए, आप एक घंटा का अपना हिसाब रखिए। आपने आज कितना घंटा पढ़ा, कितने घंटे आपका बर्बाद गया। अगले दिन इसे 1 घंटा जो बर्बाद गया अगले दिन फिक्स करेंगे, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यदि आप तीनों बातों को याद रखिए तो आपको यकीन दिलाते हैं कि 125 प्लस नंबर लाने से आपको इस बार यूपी टेट में कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप यही जो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ स्टूडेंट करते आए हैं, या आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए जिनका कई साल से एग्जाम तैयारी कर उनका हो नहीं पा रहा, तो वो भी क्या कर रहे हैं, यही जो सबसे बड़ी 3 गलतियां हैं, यही वो इन 3 गलतियों को वो भी दोहराते आए हैं। और आप भी अभी उन गलतियों को दोहरा रहे होंगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों गलतियों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। आपका हर एग्जाम निकलेगा। यूपी टेट तो एक बहुत ही छोटी एग्जाम है, आपका यूपीएससी भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप अपना टारगेट फिक्स कर लिए, कोचिंग फिक्स कर लिए और समय पर कंट्रोल करना सीख गए, तो निश्चित रूप से आप जरूर सफल होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का इस बार यूपी टेट 125 प्लस आएगा, हम इस वीडियो में विदा रखते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यूपी टेट संबंधी जितनी भी जानकारी है, यदि आप चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे सबसे पहले, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर कि आपको सेशन कैसा लगा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।